घुसपैठियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने तस्लीमा नसरीन का मुद्दा उठाया है। बता दें कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक ही समझा गया है। वोटों के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल किया जाता है, वोटों के लिए मुसलमानों को याद किया जाता है और मुसलमानों से ही दरी बिछाई जाती है। अब मुसलमान जाग चुका है और वह अपने वोट का सही इस्तेमाल करेगा। आगे देखिए इस वीडियो में ओवैसी साहब ने और क्या कहा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओवैसी ने टीएमसी और कांग्रेस को पार्टनर्स इन क्राइम बताया और तस्लीमा नसरीन का मुद्दा उठाकर बीजेपी को भी घेरा है। ओवैसी साहब के अनुसार बंगाल का मुसलमान अब एक मजबूत और स्वतंत्र पक्ष की तलाश में है। पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण से पहले एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राज्य की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। न्यूज 18 इंडिया को दिए गए एक विशेष इंटरव्यू में ओवैसी साहब ने सत्तारूढ़ टीएमसी, कांग्रेस और वाम दलों पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि इन सभी दलों ने दशकों से मुसलमानों को केवल एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। तस्लीमा नसरीन का मुद्दा उठाकर बीजेपी को भी घेरा। ओवैसी साहब के अनुसार बंगाल का मुसलमान अब एक मजबूत और स्वतंत्र पक्ष की तलाश में लग गया है। ओवैसी ने कहा कि बंगाल की मुस्लिम बहुल इलाकों में विकास का नामो निशान नहीं है और अब जनता विकल्प की तलाश में है। ओवैसी साहब ने इंटरव्यू के दौरान बेबाकी से कहा कि पहले लेफ्ट और कांग्रेस ने और अब टीएमसी ने मुसलमानों को सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाया। इन निर्वाचन क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं और विकास के नाम पर जीरो काम हुआ है। कोई भी उन बुनियादी समस्याओं को नहीं देखना चाहता जिनका सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं। ओवैसी साहब ने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस असल में पार्टनर्स इन क्राइम है, यानी दोनों पार्टनर्स हैं जिन्होंने मिलकर क्राइम किया है, जिन्होंने मिलकर समुदाय को वास्तविक मुद्दों के हाशिए पर धकेल दिया। ओवैसी साहब के अनुसार बंगाल का मुसलमान अब एक ऐसे नेताओं की तलाश में है जो उनके हक की बात करे कि ना कि उन्हें सिर्फ चुनाव के समय याद करे। बीजेपी के घुसपैठ और वाले नैरेटिव पर पलटवार करते हुए साहब ने एक बड़ा मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी घुसपैठियों को लेकर इतनी ही गंभीर है तो उन्हें सबसे पहले तस्लीमा नसरीन को देश से बाहर करना चाहिए। अब आप एक तरफ घुसपैठ की बात करते हैं और दूसरी तरफ चयनात्मक रवैया अपनाते हैं। सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। ओवैसी ने सवाल पूछा कि जब बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है तो वहां खेल क्यों खेला जा रहा है। उन्होंने सरकार से जवाब मांगा कि आखिर सीमा पूरी तरह से सुरक्षित क्यों नहीं हो पा रही। ओवैसी ने जोर देकर कहा कि बंगाल में मुसलमानों की स्थिति वैसी ही है जैसी फंस गई रजिया गुंडों में है। उन्होंने कहा कि 30% आबादी होने के बावजूद सरकारी नौकरियां और शिक्षा में उनका प्रतिनिधित्व बेहद कम है। उन्होंने BR अम्बेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि हमने अनाम पक्ष नहीं बल्कि ऐसी लीडरशिप चाहिए जिसकी अपनी आवाज़ और अपनी पहचान हो। ओवैसी साहब का मानना है कि पहले चरण की रिकॉर्ड वोटिंग इस बात का संकेत है कि जनता पुरानी जंजीरों को तोड़ना चाहती है। उनके इस इंटरव्यू ने बंगाल के चुनावी समीकरणों में मुस्लिम पॉलिटिकल एजेंसी की बहस को फिर से जिंदा कर दिया है, जो आने वाले चरणों में टीएमसी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। क्या ओवैसी साहब की ये बातें सही हैं? अगर आपको वाकई में ओवैसी साहब की बातें अच्छी लगती हैं और हमारे चैनल पर हक और सच न्यूज़ वीडियो आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।